हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी यहाँ बिल्कुल ठीक है। तो जी यहाँ तैयारी हो रही है आलू के पराठों की। बहुत दिन हो गए थे तो आज मैं ब्रेकफास्ट में कुछ अलग बनाना चाह रही थी। वैसे तो ज़्यादातर हम लोग ज़्यादा रोटी और कुछ सब्ज़ी खा लेते हैं, लेकिन इस बार मैं आज आलू का पराठा बनाई थी। ये सबसे मुझे आसान लग रहा था, सब्ज़ी रोटी बनाने से तो ये बहुत ही इजी हो गया था। सुबह में मैं अपने हस्बैंड को बॉक्स रेडी करके दे दी थी। उन्हें भी आज आलू के पराठे ही थे लंच बॉक्स में। और उसके बाद जो है यहाँ 9 बजे हैं थे, तो अब हम लोगों का नाश्ता जो हो रहा है। पहले मेरा और रिज़ान का नाश्ता जो है बहुत ही ज़्यादा लेट हुआ करता था। हम लोग बहुत लेट ही उठा करते थे। 10 या 11 बजे के बाद ही हम लोगों का नाश्ता हुआ करता था। लेकिन अब जो है ना 8-9 बजे तक हम लोग नाश्ता कर लेते हैं, क्योंकि अब रिज़ान भी हम लोगों के साथ ही उठ जाता है। तो अब मैं अपने हस्बैंड को लंच बॉक्स देती हूँ, तो थोड़ी देर 1 आवर या 2 आवर के बाद हम लोग अपना ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। तो उससे पहले विंटर सीज़न था तो उठना थोड़ा मुश्किल था। तो अब है जो है धीरे धीरे गर्मी थोड़ी सी स्टार्ट हो रही है, तो मुझे ये मौसम ही काफ़ी अच्छा लगता है। विंटर सीज़न में जो है ना हमेशा सोने के लिए दिल चाहता है, लेकिन अब जो है काफ़ी एक्टिव हो जाती है बॉडी। खैर वो बात छोड़िए, तो अब आते हैं यहाँ पराठों की तरफ। यहाँ जो है ना मैं 2 टाइप्स से पराठों को बना रही हूँ। 2 तरीके हैं। एक जो है ना अच्छे से रोटी को बेल लेना है, उसके ऊपर जो है आलू जो हम लोगों ने मैश करके सब कुछ मिक्स करके रखा था उसको ऐड करना है। और उसके ऊपर फिर दूसरा जो रोटी हम लोगों ने बेला था उसके ऊपर इस तरह से रख के फिर धीरे धीरे करके स्लोली इसको फिर से हम बेलेंगे, ताकि वो अच्छे से एक दो भी रोटी जो है अच्छे से एक एक लग जाए। तो एक ये तरीका है। और दूसरा जो है आलू को हम लोग रोटी में फिल करके उसको बेलेंगे, वो एक तरीका है। तो ये तरीका मुझे थोड़ा अच्छा लगा। थोड़ा पराठा ज़्यादा बड़ा हो जाता है। एक ही पराठा काफ़ी हो जाता है, इतना बड़ा पराठा हो जाएगा ये 2 रोटी का जो बनाएगा। तो नाश्ता तैयार हो गया था, तो ईज़ान को मैं अभी फ्रेशअप करके बिठाई थी नाश्ते से पहले। तो यहाँ मैं दही खा रही थी पराठों के साथ। उसको मैं फ़र्स्ट टाइम पराठे खिलाई तो उसको इतना पसंद नहीं आया, तो थोड़ा आधा ही पराठा खा के आधा बचा दिया था उसने। छोटा पराठा डाली थी मैं उसके लिए, वो भी सीधा से खाया नहीं वो। लेकिन दही जो मैं कटोरे में रखी थी खाने के लिए वो सारा दही खा गया, और साथ में अपने टी शर्ट पे भी उसने लगा लिया था। अभी उसको फ्रेशअप करके बिठाई हूँ। तो इसका ऐसा होते रहता है, कभी कभार पानी डाल लेता है।
नाश्ता के बाद जो है मैं यहाँ घर के कामों में बिज़ी हो गई हूँ। नाश्ता बनाने के टाइम भी मैं उसको मोबाइल में राइम्स डाल के दे दी थी और अभी भी वो राइम्स देख लेके ही है और साथ में टॉयज़ भी खेल लेके बैठा है। अदरवाइज़ मुझे ज़्यादा तंग करेगा, काम भी करने देगा नहीं और कुकिंग करूँगी ना उस टाइम पे भी आके मुझे ये वो पूछने पे तंग करते ही रहेगा। तो अब फ़िलहाल वो राइम्स में बिज़ी है, तब तक मेरे काम हो जाएंगे। जैसे ही काम ख़त्म हो जाएंगे मैं उसको अपने साथ बिठाऊँगी तो वो टॉयज़ से खेलेगा या फिर मेरे साथ मस्ती कर लेते रहेगा। काम के टाइम पे मैं इसको थोड़ा राइम्स दे के छोड़ देती हूँ। विंडो ओपन करो। देखो आराम से, जंप नहीं करते। कल गिरे याद है तुम ना? तो उसके बाद जो है शाम में हम लोग गए थे हारा। हमें वहाँ से मटन लेना था। घर के आसपास भी बहुत सारे मटन शॉप्स हैं, लेकिन यहाँ के जो मटन्स जो होते हैं, यहाँ के बकरे थोड़े बड़े बड़े मोटे मोटे होते हैं और मटन में जो है ना ज़्यादातर मुझे फ़ैट ही दिखता है। इस वजह से जो है मैं यहाँ का ज़्यादा नहीं लेती। मुझे उतना टेस्ट तो अच्छा रहता है लेकिन फ़ैट बहुत ज़्यादा आता है, इसलिए मुझे उतना पसंद नहीं आता। और जहाँ हम लोग जा रहे हैं ना वहाँ ज़्यादातर इंडियन, पाकिस्तान, बांग्लादेशी ऐसे लोग ही रहते हैं। हमेशा मैं नहीं आती हूँ, मैं हस्बैंड के साथ वही जाके लेके आते हैं। ये घर से काफ़ी दूर होता है, जाने में भी टाइम लगता है और आने में भी टाइम लगता है। और साथ में वहाँ हम लोग थोड़े से वेजिटेबल्स भी मैं बोलती हूँ तो वो भी लेके आते हैं। जैसे कि गवार फली, मेथी, करी पत्ता, ये सब कुछ वहाँ अच्छे से मिल जाता है और थोड़ा फ्रेश भी रहता है। मुझे लुलु का इसका मुझे ऑलमोस्ट सेम ही लगता है और लुलु में भी 2-3 रियाल ज़्यादा ही लगता है मुझे। यहाँ फ्रेश ही मिल जाता है। रूटीन होते रहता है ना तो शायद इस वजह से ही सारे वेजिटेबल्स अच्छे फ्रेश ही मिल जाते हैं यहाँ पे। तो हमेशा वही जाते हैं तो ज़्यादातर यहाँ 3-4 घंटे के ऊपर उन्हें यहाँ टाइम लग जाता है और मैं ईजान जो घर में बैठ बैठ के बोर होते रहते हैं। इस वजह से मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि आ जाओ आप लोग भी साथ में, और थोड़ी ही दूर में चाट का शॉप भी है तो वहाँ से हम लोग चाट भी खा लेंगे। तो इसलिए हम लोग आ गए। और यहाँ थोड़े से मुझे रेशन भी चाहिए था, मंथ का स्टार्टिंग है ना तो सारी चीज़ें जो जो ज़रूरत होती है वो लिस्ट बना के मैं लेने आ जाती हूँ। जो भी चीज़ें हमें लेने थे वो हम लोगों ने ले लिए और उसके बाद हम लोग आ गए थे चाट शॉप में। वो थोड़ा ही दूर था वहाँ से। यहाँ ये चाट का जो शॉप है ना पूरा दिल्ली स्टाइल का है। दिल्ली तो फेमस ही है चाट के लिए, तो ये मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है यहाँ का चाट। और साथ में इनकी मिठाई भी सुपर रहती है, स्वीट भी सुपर रहता है। ऐसा लगता ही नहीं कि हम लोग सऊदी में बैठ के इंडिया का स्वीट खा रहे हैं। इंडिया में ही हम लोग आए हैं, ऐसा ही स्वीट है इनका। चाट भी माशाल्लाह बहुत ही अच्छा है। जो लोग भी यहाँ होंगे, जो व्यूअर्स अगर मेरे चैनल देख रहे होंगे तो आप लोग भी ट्राई किएगा। ये कोई प्रमोशन तो मैं नहीं कर रही हूँ बस मुझे पसंद है यहाँ का चाट और स्वीट। तो जो भी खाना चाहते हैं, जैसे इंडिया की याद आती है तो यहाँ आ सकते हैं। अच्छा रहता है, बहुत ही मज़े का रहता है। तो यहाँ हम लोगों ने चाट खा लिया था। उसके बाद मेरे हस्बैंड को स्वीट तो पसंद ही है। ईज़ान और मेरे हस्बैंड दोनों को बहुत ही ज़्यादा शौकीन है स्वीट के, तो थोड़ा बहुत वो लोग स्वीट हम लोगों ने स्वीट पैक करके घर लेके आए थे।
आराम से आराम से, ऐसे देखो। देखो। तो जी ये थी हम लोगों की वेजिटेबल शॉपिंग्स, और साथ में हम लोगों को मटन भी हमें लेना था, तो हम लोग लेके आ गए। अब इन सबको हमें सेट करना होगा। सब कुछ मैं इसको साफ़ करके डब्बों में पैक करके रख देती हूँ। एक दिन मुझे टाइम लगता है थोड़ा, 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। आज नहीं करूँगी, अगले दिन करूँगी इनको। 3 से 4 घंटे पेशेंस से मुझे इन सबको सेट करना होता है। बॉक्सेस में डाल के, टिश्यू रख के, फिर उसके ऊपर सारे वेजिटेबल सेट करके फिर टिश्यू डाल के कवर करना, जो कि मैं ऑलरेडी बहुत बार बता चुकी हूँ। तो एक दिन की मेहनत होती है, लेकिन ज़्यादा दिनों तक मैं इसको अच्छे से स्टोर करके रख सकती हूँ। वैसे भी हम लोग ज़्यादातर वेजिटेबल्स रोटी के साथ खाते ही हूँ। हस्बैंड को भी मैं लंच बॉक्स वही देती हूँ, तो सब्जियों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है मुझे। चलो रखता लो जन।